जैसे कभी-कभी क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में लीकेज हो जाते हैं, तो मार्केट में भी ऐसे लीकेज हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के किए जाते हैं, क्या गलती से हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। अगर आप देखेंगे तो इस शेयर के बारे में वैसे ही हो रहा है। इस कंपनी के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन जा रही है मार्केट में कि कंपनी इस फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसलिए पिछले 11 दिन से कंपनी ने 30% रिटर्न दे दिए। तब अगर 11 दिन पहले कोई बंदा इसमें 1 लाख रुपए लगाता था, तो आज उसके हाथ में 1,30,000 उसके रहते थे। पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ तो आपके हाथ में लेट आती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी जानकारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, कंपनी कौन सी है, फंडामेंटल्स क्या है कंपनी के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 70% है, एफ के पास 2% के आसपास है, डी के पास 4.5% के आसपास है, और पब्लिक के पास 23%। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओके टाइप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कोई डिफेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी कंपनी में आपने जाना चाहिए। फर्स्ट, प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से, शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। कंपनी फंडामेंटल आगे और देखेंगे, क्योंकि ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स अगर इस स्टेक के साथ बैठे हुए हैं तो अच्छी न्यूज़ रहती है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कंपनी के और फंडामेंटल्स, कंपनी का बैलेंस शीट में आप अगर देखते हैं, सबसे बड़ी बात हम एक ही चीज़ बैलेंस शीट में देखते हैं, रिजर्व्स। कंपनी के 6 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो बढ़ के 649 करोड़ तक पहुंच चुके। 6 से 649, मतलब अगर आप देखेंगे तो कंपनी 11 साल में 100 गुना बढ़ चुकी है। अगर एवरेज अगर देखा जाए तो कंपनी 10 CAGR के हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है। तो अच्छी न्यूज़ है, कंपनी रिजर्व्स अगर कंटिन्यू बढ़ा रही है कंपनी, तो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है। ऐसे नहीं कि बीच में कंपनी ने डाउन करा, अप करा, कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है। तो एक अच्छी न्यूज़ होती है अच्छी कंपनी की, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कंपनी अगर रिजर्व्स कंटिन्यू मेंटेन कर रही है, बढ़ा रही है। उसके बाद में कंपनी का इंपॉर्टेंट फैक्टर सेल देखते हैं कंपनी का क्या है। सेल अगर देखेंगे मार्च 2011 में 127 करोड़ का था, जो बढ़ के 1749 करोड़ तक हो चुका है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो कंटिन्यूसली वाली कंपनी जो होती है, कंपनी जो रिजर्व्स बढ़ाती है, अपने जो स्टेक कंटिन्यू रखती है, तो उसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी, कंपनी प्रॉफिट और सेल्स कंटिन्यू ग्रो कर रही है। नहीं तो क्या हो जाता है, प्रमोटर को पता चलता है कंपनी में डाउन है, ये है, तो प्रमोटर खुद के शेयर गिरवी रखते हैं, बाद में शेयर फिर मार्केट में बल्क डील में बेच देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी अटपटी बातें करते रहते हैं कि आपको डाउट ऑफ पॉइंट आ जाता है। पर ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास अगर 70% स्टेक है, कंपनी अगर बहुत पुराने समय से लिस्टेड है मार्केट में और स्टेक मेंटेन करके चल रही है, मतलब कंपनी में कुछ तो फायदे वाली बात है। ऐसी नुकसान वाली बात तो कंपनी में है नहीं। अगर आप देखेंगे तो कंपनी में देखते हैं, कंपनी का 127, 179, 445 है, 1000, 1700। ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे आप 4 करोड़ से यहाँ पे 25 करोड़ तक पहुँच चुका था मार्च 2016 में, बाद में 162 करोड़ तक पहुँच चुका है। तो आप देखेंगे सेल्स और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट में कंपनी गलत नहीं कर रही, कंपनी अच्छी ही कर रही है। और ऐसी कंपनी जो है, लास्ट 4 क्वार्टर का भी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। कंपनी 25 करोड़, 37, 47, 54, यहाँ पे भी कंपनी ओके एकदम खतरनाक कर रही है। यानी कि भाई जब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना है कि कंपनी जो है, जो छोटे लेवल पे कंपनी प्रॉफिट और सब जनरेट कर रही है, तो कंपनी स्मॉल कैप टाइप होंगी। अब देखते हैं कंपनी का जो चार्ट पैटर्न वोलाटाइल है उसके बारे में। एक साल का कंपनी चार्ट पैटर्न है। एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो एक अप्रोक्स कंपनी थी 448। उसके बाद में कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखिए कितना वोलाटाइल है, बाद में कंपनी नीचे, बाद में कंपनी ऊपर, वापस नीचे, और वापस कंपनी ने हाई लगा दिया। एक अच्छा खासा हाई पे कंपनी जा चुकी थी 625 रुपये पे, बाद में वापस कंपनी नीचे, वापस कंपनी ने रिबुक करा, वापस कंपनी नीचे आ गई, वापस कंपनी ऊपर, वापस नीचे, और वापस अभी ऊपर। अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनी पिछले 10 दिन से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसको मंथ में, एक मिनट, मंथ में ले आपको दिख, पिछले 10 दिन से कंपनी अच्छा खासा कर रही है। ये देखिए कंपनी का 10 दिन का चार्ट पैटर्न, इसमें आप देख पा रहे होंगे कंपनी लास्ट कितना परसेंट, 21% एक ही दिन में कंपनी ने रिटर्न दे दिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो। और ये देखिए 4 जुलाई, 30 जून, 2 जुलाई, यहाँ से कंपनी ग्रो कर रही है अच्छे खासे लेवल पे। ये देखिए यहाँ से 18 जून से अगर आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं। कंपनी फंडामेंटल देखना चाहिए, फंडामेंटल्स ओके है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी का पोटेंशियल अच्छा है, कंपनी रिजल्ट आने की आशंका है, तो ऐसी कंपनी में आप पोजीशन ले सकते हैं। और समस्या क्या है, कंपनी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड तो नहीं कर रही। ये चीज़ देखना है अपने को। कंपनी का ऑल टाइम हाई क्या है, करंट प्राइस 586, कंपनी का ऑल टाइम हाई क्या है 639, कंपनी ऑल टाइम हाई से थोड़ी नीचे है, और कंपनी लो से थोड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर है।
और मार्केट कैप 2108 करोड़ का है। टीएसपी प्रोजेक्ट्स कंपनी का नाम है, आपको दिख जाऊंगा। कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी इनकॉर्पोरेशन 2008 में स्टैब्लिश हुई थी कंपनी। डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस अक्रॉस इंडिया, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इंडिया। मिस्टर प्रहलाद पटेल हैज़ ओवर 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो उनके ओनर का नाम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी कंपनी है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंपनी के साथ जा सकते हैं, पर थोड़ा सोच विचार करके जाइए, क्योंकि कंपनी भी ऑल टाइम हाई के करीब करीब जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट कीजिए। अगर शायद न्यूज़ अगर गलत निकले तो आपको लॉस ना उठाना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, स्टे कंटिन्यू विथ अस।